ladies and gentlemen, we are today here with Mr. Balwinder Kumar, who is an IAS officer and also ex-secretary of Government of India, and also he is a painter as well as a writer as well. So we from IMS family welcome sir. Thank you very much. So basically we are here to know about your journey. So basically first of all we will like to know about your personal life. So sir, आप where was your place of birth? आपकी जन्म स्थान क्या है? I was born in Delhi only, Mehrauli. It is a suburb area, and then I had a schooling in Delhi itself, in Mehrauli. And then after schooling, I went to Deshbandhu College, Delhi University. I did graduation there in BSc Honours Botany. And then subsequently, I went to Botany Department, Delhi University for post-graduation and also for MPhil. So this is how I had, before the career, I had studies in Delhi. सो सर आपको नहीं लगता कि बॉटनी और लॉ एक टोटल डिफरेंट डिपार्टमेंट और आप करंटली यूपी रेरा के मेंबर है, सो बॉटनी एक तरफ है और लॉ एक तरफ है, सो हाउ डिड यू मैनेज इट? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखा जाए तो यदि मैं पुरानी अपनी जर्नी को देखता हूँ कि स्कूलिंग के बाद जो है वो इनफैक्ट मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तो मैं प्री मेडिकल में मैंने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए बट हुआ नहीं। फिर उसके बाद जो है मैंने बैंक्स के एग्ज़ाम दिए, इवन डिफरेंट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स दिए बट नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर मैंने एमफिल कंप्लीट करने के बाद जब तैयारी करनी शुरू की एग्ज़ाम्स की, तो मेरा फिर सबसे पहले जो है वो फॉरेस्ट सर्विस में हुआ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और देहरादून में मैंने ट्रेनिंग जाके ज्वाइन की और वहाँ पर फिर मैंने पढ़ाई शुरू की इसकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, और फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैं आईएएस में आया। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप कैरियर के फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचते, तब तक जो है आप के साथ सभी तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। कि जैसे मैंने अभी बताया कि यदि मेरा उस समय बैंक का एग्ज़ाम क्लियर होता तो मैं बैंक में ऑफिसर बन गया होता, और यदि मैं असिस्टेंट ग्रेड का एग्ज़ाम भी दिया था, यदि मैं असिस्टेंट ग्रेड का एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर लिया होता तो मैं सेक्शन ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होता। तो वाइड पॉसिबिलिटीज़ जो है वो जब आप स्ट्रगल करते हैं कैरियर के लिए तो रहती है, और किसी एक पॉसिबिलिटी में से एक जो है वो आपका एक्चुअलिटी में कन्वर्ट होता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ कि कई सारे ऑप्शंस को लेते हुए चले, और फिर फाइनली मेरा फॉरेस्ट सर्विस और फिर आईएएस में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो सर कहने का मतलब ये आप एक पूरी किताब है जिसने कि हर एक फील्ड को एक्सप्लोर किया है? नहीं, मैंने जैसे कहा कि सभी तरह की संभावनाएं हम लोगों के जीवन में रहती हैं। बात यह है कि हम कौन सी अपॉर्चुनिटी को सही टाइम पर अवेल करते हैं। तो और मेरे साथ भी वही हुआ कि सभी तरह की संभावनाओं को देखते हुए जो है वो हम मतलब अपनी लाइफ जर्नी में आगे बढ़ते रहे, और फाइनली आई लैंडेड अप इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ओके, सो आपने जैसे बताया आप दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, उसके बाद आपने बहुत सारी स्टडीज़ की, तो मतलब आपकी जो फैमिली थी, आपके पेरेंट्स थे, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, एंड हाउ वाज योर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ योर फैमिली, क्योंकि आपने इतनी सारी स्टडीज़ की? मैं बहुत ही ख़राब जो है वो फाइनेंशियल कंडीशंस में मेरा जीवन जो है वो निकला। इनफैक्ट जो जिस घर में मैं पैदा हुआ था वो चादरों का घर था, मतलब लोहे की चादरों का था, और मुझे अभी भी ध्यान है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जब बारिश होती थी तो पूरी पूरी रात बैठे रहते थे, क्योंकि ऊपर से पानी जो है वो टपकता था। तो बहुत ही मीडियोकर, और रादर ये कहिए कि बहुत ही निम्न जो है आय की
परिवार से मैं बिलोंग करता था। और कॉलेज डेज तक जो है मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी, और जब मुझे एमफिल में 400 रुपये की स्कॉलरशिप जब मुझे मिली और जब मैं 400 रुपये घर लेके आया, तब इतनी ज़्यादा पूरे परिवार में खुशी थी कि जो है मैंने कमाना शुरू कर दिया। तो ये था। बट फिर धीरे धीरे सर्विस में आने के बाद फिर सभी चीज़ों में परिवर्तन हुआ और फाइनेंशियल पोजीशन भी जो है वो ठीक हुई। सर, आपके जो मम्मी हैं, आपके जो पापा हैं, वो भी इसी सेक्टर में थे या दे वर इनटू सम बिजनेस और समथिंग? नहीं, वो बिल्कुल ही 100% अनपढ़ थे मेरे पेरेंट्स, और मेरे फादर केवल साइन करना जानते थे। मम्मी जो है वो केवल अपना नाम लिख पाती थी। तो बिल्कुल जो है वो अनपढ़ थे और नौकरी नहीं करते थे। और मेरे फादर एक छोटे दुकानदार थे और डे टू डे बेसिस पर कमाई करने के बाद जो है वो घर में खाना बनता था। ओके सर, जैसे अभी आपने बताया कि आपकी फैमिली बहुत इतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, स्टिल आप कैसे मोटिवेट हुए टू गो फॉर सच अ हायर स्टडीज़? आपने इतने सारे फील्ड एक्सप्लोर किए, उसके बाद आप रेरा में आए, आप चेयरमैन बने, आपने IAS क्लियर किया, इतनी चीज़ें। बट मुझे लगता है कि जब अभी ये इनफैक्ट मैंने जो किताबें लिखी उसके अंदर मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टच किया, इस सब्जेक्ट को, कि जो हमारा अल्टीमेटली जो हम जर्नी, जिस लाइफ की जर्नी पे चलते हैं, उसमें हमारे पेरेंट्स से जो जीन्स मिलते हैं हमको, जो हमारा जेनेटिक फ्रेमवर्क है और जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग है, कि जिस तरीके से माँ बाप हमको पालते हैं और हमारी स्कूलिंग होती है, उस दौरान में जो परिवर्तन आता है बच्चे के अंदर, वही डिटरमिन करता है आपके फ्यूचर को। तो मुझे भी कभी कभी आज के दिन जब मैं सोचता हूँ, मुझे भी ताज्जुब होता है कि मैं उस टाइम पर मैं क्यों, मतलब वाई आई वॉज सो मोटिवेटेड एट दैट टाइम, कि जो है 18 घंटे 20 घंटे मैं दिन में पढ़ता था। बट यू आर राइट कि वो मोटिवेशन कहाँ से आया, ये मुझे भी मतलब अब बड़ा अचंभा होता है कि मैं वाई आई वॉज सो मोटिवेटेड ड्यूरिंग दैट टाइम।